अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? अभ्यास 1J का चौथा सवाल होना है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 इनका कह रहे हैं कि योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो ये शांत होगा या अशांत, ये पहचानना है। कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से देखो। इनको जोड़ने के लिए पहले क्या करेंगे? हम हर का लासा लेंगे। 2, 3 और 5 का लासा क्या आएगा? देखो मैं बताता हूं। 2, 3 और 5 का लासा, देखिए 2 से काटा 2 एकम 2, 3, 5, फिर 3 से काटा 1 ही आ गया, 3 एकम 3, 5, फिर 5 से काटा 1, 1, 1। तो यानी कि लासा आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, यही तो आएगा। जब लासा 2 गुणा 3 गुणा 5 आया तो इसमें देखो हर में क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड में 3 आ गया। तो ये शांत होगा या अशांत? अशांत। यहीं से मालूम चल गया। आपको पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप वैसे यहाँ पे लिखे 3 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 3, यही तो होगा। दशमलव कैसा होगा? अशांत होगा। हो गया पहला सवाल। ये तीसरा, ठीक है। पांचवा सवाल, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में किस किस को शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता? कौन कौन नहीं हो सकते? जिनके हर में 2 और 5 के अलावा कोई और अंक या संख्या होगी उसको नहीं किया जा सकता। तो देखो पहली कितनी है? 24/7। इसको कर सकते हैं शांत के रूप में, यानी इसे शांत के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते क्योंकि बटे में कितना है? हर में कितना है? 7 है। तो पहली संख्या ये आ गई 24/7, कॉमा। अगली कितनी है? 5/6। 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, कितने होंगे? 2 3 6, 3 एकम 3, 3 आ गया। इसे शांत के रूप में कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 3 आ गया ना। शांत के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हर में केवल 2 या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों हो, है ना। तो इसे भी नहीं कर सकते। ये तो कहते हैं शांत के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। दूसरा कौन हो गया? 5/6। अगली संख्या कितनी है? 7/15। 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। देखो इसमें 3 आ गया। हो सकती है शांत के रूप में? नहीं हो सकती। ये भी आ गया 7/15। जिसको कर पाएंगे शांत के रूप में उसे नहीं लिखेंगे, जिसको नहीं कर पाएंगे वो सब लिख लेंगे। ये तो कह रहे नहीं निरूपित कर सकते। अगर कहते 3/7, इसमें तो बटे में 7 वैसे ही दिखाई दे रहा है। 3/7 इसे भी निरूपित नहीं कर सकते। अगली कितनी है? 5 सही 3/4। हर में कितना है? 4। 4 का मतलब 2 गुणा 2, केवल 2 है। इसे कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, इसे नहीं लिखेंगे। फिर यहां को शांत दशमलव में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। आगे समझ में? जिसको शांत के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते उनको लिख दिया आपने। ये उत्तर हो गया आपका। आया बेटा? श्वेता आया समझ में? अब छठा सवाल। छठे सवाल में आपको सही या गलत बताना है, कौन सा तथ्य सही है और कौन सा गलत। तो ये आप पूरे तथ्य लिख लेना। ये पूरा वाक्य जो है, सवाल जो है इसे लिख लेना। मैं सत्य असत्य लिखवा दूंगा, केवल आपको करने में आसानी रहेगी। नहीं, मैं सीधे लिखा दे रहा हूँ। हाँ, एक एक लाइन छोड़ के लिखना। पहले ये लिखना, फिर एक लाइन छोड़ देना, उसके नीचे लिख लेना सत्य है या असत्य है। पहला कितना है? 1/25 का निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है। बताओ 1/25 शांत होगा या अशांत होगा? बटे में कितना है? 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 25 के किए तो 55 और 5 एकम
बताओ ये शांत होगा या अशांत? और ये कह रहे हैं इसको शांत के दशमलव में संख्या में किया जा सकता है। सही हो गई बात, सत्य। सही है गलत लगाना है तो इसमें निशान क्या लगेगा? सही का। लाइन भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सही गलत का निशान लगाना है। हाँ, जहां पे लिखे उसके आगे ब्रैकेट में सही का निशान लगा दें और गलत हो तो गलत का निशान। बात समझ में आ रही है? जहां सही होगा वहां सही। हमेशा करते क्या हैं, अगर प्रश्न में कहा है सही गलत का निशान लगाओ तो सही गलत का निशान लगा देंगे। वो कहेंगे सत्य असत्य लिखो तो सत्य असत्य लिख देंगे। जैसा कहते हैं प्रश्न में वैसा ही हम लोग करते हैं। दूसरा है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 1/9। अब 9 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 3 तिया 9, 3 एकम 3। बताओ किया जा सकता है? क्योंकि यहां पे हर में कितना आ गया? 3। नितिन ने पहले ही बता दिया था, उसने हिसाब लगा लिया था, मैंने सुन लिया था। ठीक है, तो ये था इसका ए और अब आया बी। बी कैसा हो गया? सही या गलत? गलत तो कैसे लग जाएगा? क्रॉस, कट्टुम का निशान। ठीक है, अब सी की बात करते हैं। ये कह रहे हैं 0.6 और 0.6000000 में अंतर नहीं है। एक ध्यान रखिए बात, यहां समझा देता हूं। अगर कोई संख्या लिखी है 0.5 या 0.5 के आगे कुछ जीरो लगे हैं, अगर जो अशून्य संख्या है उसके आगे आप कितने भी जीरो लगा देते हैं, संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आता। संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आता। ये दोनों एक ही संख्या लिखी है, चाहे ये लिख दें और चाहे ये, इनके संख्यात्मक मान में कोई भी फर्क नहीं आता। लेकिन अगर हम लिखे 0.05, क्या ये तीनों एक हैं? नहीं है, क्योंकि दशमलव के तुरंत बाद इसमें कितना है? 5। अशून्य संख्या तक, यानी जो शून्य नहीं है वहां तक बिल्कुल एक सी होनी चाहिए। इसमें 10वां हिस्सा कितना है? 5। इसमें 10वां हिस्सा 5 है और इसमें 10वां हिस्सा कितना है? 0, 0। तो ये इसके बराबर नहीं है, जबकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ऐसे लिखा है आपको 0.6 और 0.60000 एक समान में कोई अंतर नहीं है। बात सही है या गलत? सही है, तो निशान कहाँ का लग जाएगा? और आखिरी वाला 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवृत्ति नहीं है। ये कहना ये अशांत नहीं है। ये बताओ शांत है या अशांत? अशांत। और ये कहना है अशांत नहीं है। तो सही हुई बात इनकी है गलत? तो क्या का निशान लगेगा? गलत का। दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है, ये वाला, ये डी वाला आधा दिख रहा है। चलो ऊपर लिख दे रहे हैं, आधा दिख रहा है तो यहां लिख देते हैं डी। आप नीचे ही लिखना, ठीक है? डी हो गया आपका गलत। ठीक है, इस तरह से। और ये चाहो तो आप काले रंग के पेन से गलत सही के निशान लगा लेना, तो और आसानी। पहले पूरा वाक्य लिखना, उसके आगे सही गलत का निशान लगा लेना। कोई भी बच्चा केवल सही गलत का निशान नहीं लिखेगा, पूरा लिखने के बाद तब करेंगे। ठीक है, इसे उतार लीजिए, फिर आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। ठीक है।